तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ दिस एंड दोज। तो ये दिस और दोज का जो यूज है, तो उसका मतलब क्या होता है उनको समझेंगे, और कहाँ कहाँ पे उसका यूज होता है उनको भी देखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, दिस का मतलब होता है ये, या तो ये होता है ये सब। दोज का मतलब होता है वे, या तो होता है वे सब। तो देखिए, दिस किसका प्लूरल फॉर्म है, ये दिस जो है ना, तो ये दिस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, दिस होता है। और ये दैट का जो प्लूरल फॉर्म है वो कौन है, दोज है। ये दिस किसका प्लूरल फॉर्म है, दिस का प्लूरल फॉर्म है। और दो जो है ये किसका प्लूरल फॉर्म है, दैट का प्लूरल फॉर्म है। तो देखिए, इसका यूज कहाँ होता है, जैसे दिस का जो यूज कर रहे थे हम लोग, तो कहाँ पर कर रहे थे, जब हमारे नजदीक में, जब हमारे नजदीक में, हमारे बगल में, हमारे निकट में कोई चीज हो तो हम लोग दिस से बनाते हैं। और एक चीज हो तब, या एक आदमी हो तब, जैसे हम लोग बोलते हैं वह आदमी है तो क्या बोलते हैं, दैट इज अ मैन। यह लड़का है तो क्या बोलते हैं, दिस इज अ बॉय। यह बेंच है तो क्या बोलते हैं, दिस इज अ बेंच। जैसे बोलते हैं वह टेबल है तो क्या बोलते हैं, दैट इज अ टेबल। क्यों बोले, क्योंकि वहां पे क्या है, एक चीज है। जब एक चीज रहे ना, हमारे बगल में रहे, तो हम लोग वहां पे दिस का यूज करेंगे। और जब दूर में रहे, इंडिकेट करते हैं उस चीजों को, और एक चीज रहे या एक आदमी रहे, तो वहां पे क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। लेकिन आज हम लोग ना दिस के बारे में जानेंगे, ना दैट के बारे में जानेंगे। जानेंगे किसके बारे में, दिस के बारे में जानेंगे और दोस्त के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक से आज दिस और दोस्त के बारे में। देखिए, दो दिस का ये जो दिस है, तो दिस का यूज कहाँ पे करेंगे, दिस का, जब कोई चीज एक से ज्यादा हो और वह हमारे बगल में, वह हमारे निकट में हो, तब उस जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे, दिस लगाएंगे। और दिस का मतलब ये होता है, या तो ये सब होता है। अगर कोई चीज हमसे दूरी पर हो और हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन वो एक से ज्यादा हो, तब वहां पे क्या लगाएंगे हम लोग, दोस लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ये कुर्सियां हैं, कुर्सियां हैं। उसके बाद ये किताबें हैं। उसके बाद वे बेंचे हैं, बेंचे हैं। उसके बाद क्या है, वे बल्बे हैं, बल्बे हैं। तो ये का मतलब क्या बताएं, दिस होता है। ये का इंग्लिश क्या होता है, दिस होता है। और ये हमेशा दिस और दो जो आएगा, हमेशा क्या लेके आएगा, आर लेके आएगा। क्या लेके आएगा, आर लेके आएगा। कुछ मत सोचना है, कहीं नहीं सोचना है, अपने मन से क्या लगा देना है, आर लगा देना है कोई भी सिचुएशन पे। तो क्या होता है, दिस का मतलब क्या होता है, ये दिस का मतलब क्या होता है, ये, और ये लगा दे दिस, और उसके बाद क्या बताएं हम, आर लगाना है। तो दिस आर, दिस आर। कुर्सी का होता है, अगर एक रहे तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, ए टेबल, ए चेयर। लेकिन यहाँ क्या है, ढेर सारी कुर्सियां हैं, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, दिस आर चेयर्स, चेयर्स। ये सब क्या है, कुर्सियां हैं। दूसरी बात क्या है, वे किताबें हैं, तो सॉरी ये किताबें हैं। ये का इंग्लिश क्या होता है, दिस होता है, दिस लगा दिए हम लोग। दिस क्या लेता है, आर लेता है, आर। और क्या है, किताबें, किताबें क्या हो जाएगा, बुक्स, बुक्स। दूसरा क्या है, वे बेंचे हैं। वे का क्या पढ़े हम लोग, दोज पढ़े, दोज लगाते हैं। और दोज क्या लेता है, आर लेता है, आर लगा दिए। बेंचे क्या होता है, बेंच का इंग्लिश होता है बेंच, लेकिन इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेंचेज। दूसरा क्या है, वे का क्या होता है, दोज होता है, दोज लगा देंगे। उसके बाद दोज क्या ले रहा है, आर ले रहा है, आर लगाते हैं, क्योंकि हम बता दिए हैं क्या कि आर हमेशा, दिस और दोज हमेशा क्या लेता है, आर लेता है। तो दोज आर, बल्ब का क्या होता है, बल्ब, बल्ब्स। तो ये क्योंकि प्लूरल फॉर्म बना दिए हम। तो ये हमारा कुछ एग्जांपल्स था, कुछ एग्जांपल्स देख लिए, और हम लोग थोड़ा से और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या बोला इसमें सेंटेंस में कि ये गाय काली है। तो ये जो है दिस के साथ हमेशा क्या आता है, कभी कभी नाउन भी आता है। क्या आता है, नाउन भी आता है, तो नाउन को लेके बनाते हैं। तो ये गाय एक साथ में है, तो ये गाय का क्या होता है, दिस होता है। और दिस, गाय का क्या होता है, काउस, दिस काउस आर। काली का क्या होता है, ब्लैक, दिस काउस आर ब्लैक। दूसरा देखते हैं क्या है, वे सब लड़के पागल है।
वे सब लड़के, तो वे सब लड़के क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि वे सब लड़के क्या है, पागल है। तो वे सब का क्या होता है, सॉरी ये सब दिया हुआ है, तो ये सब का होता है दिस बॉयज, उसके बाद क्या है, आर, दिस बॉयज आर, पागल का होता है इंग्लिश मैड हो गया। अगला क्या है, वे लड़कियां, तो वे का होता है दोज गर्ल्स क्या है, बदमाश है, आर, दोज गर्ल्स आर नोटी। अगला क्या है, ये मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट है, तो ये मिठाइयाँ क्या होता है, दिस स्वीट्स आर, बहुत स्वादिष्ट का होता है वेरी टेस्टी। दूसरा क्या है, वे पेड़े हरे हैं, तो वे पेड़े क्या होता है, दोज ट्रीज, उसके बाद क्या लेता है ये, आर, दोज ट्रीज आर, हरा का होता है ग्रीन, GREEN, ग्रीन। तो इससे क्या समझ में आया कि दिस का यूज कहाँ पे करेंगे, दोज का यूज कहाँ पे करेंगे। तो बता दिए कि जब एक चीज रहे तो वहां पे दिस लगाएंगे, और जो एक से ज्यादा चीज रहे और हमारे बगल में रहे तो वहां पे दिस लगाएंगे, और जो चीज दूर में रहे लेकिन एक रहे तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे, और जो हमारी चीज क्या हो, दूर में हो लेकिन क्या वो एक से ज्यादा हो तो वहां पे क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। जैसे ये मार्कर है तो एक मार्कर है तो क्या बोलेंगे, दिस इज अ मार्कर। लेकिन यही 3-4 मार्कर है, जैसे मान के चलिए एक से ज्यादा हो गया, 2 मार्कर है तो क्या बोले, दीज आर मार्कर्स, दीज आर क्या हो जाएगा, मार्कर्स। जैसे एक बोर्ड रहता तो एक बोर्ड है तो क्या बोलेंगे, दिस इज अ बोर्ड। लेकिन ये एक से ज्यादा हो जाता तो क्या बोलते हैं, दीज आर बोर्ड्स। जैसे एक बल्ब होता तो हम उसको क्या बोलते हैं, दिस इज अ बल्ब। लेकिन एक से ज्यादा बल्ब हो जाता है तो हम उस पर क्या बोलेंगे, दीज आर बल्ब्स। वही चीज हमसे ज्यादा दूर में रहता, जैसे कार है तो क्या है, दूर में है हमारे, तो एक कार है तो क्या बोलेंगे, दैट इज अ कार, क्या बोलेंगे, दैट इज अ कार। लेकिन अगर 2 कार रहता है तो क्या बोलेंगे, डेट्स नहीं लगाते बल्कि क्या लगाते हैं, दोज आर कार्स। जैसे एक कुर्सी रहता हमारे बगल में, ये सॉरी बगल में नहीं बल्कि दूर में, तो एक कुर्सी रहेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज अ चेयर। लेकिन एक से जब ज्यादा हो जाए तो क्या बोलेंगे, दोज आर चेयर्स। जैसे एक मोबाइल है तो हम उसको क्या बोलेंगे, लेकिन हमसे दूर में है तो क्या बोलेंगे, दैट इज अ मोबाइल। लेकिन जैसे एक से ज्यादा हो जाए तो वहाँ क्या बोलेंगे, दोज आर मोबाइल्स। जैसे कोई भी बेडशीट हो, बेड हो, फैन हो, जैसे फैन ही ले लेते हैं, हमारे दूर में है तो हम उसको, अगर एक फैन है तो क्या बोलेंगे, दैट इज अ फैन। लेकिन अगर एक से ज्यादा फैन होता है तो क्या बोलते हैं हम, दोज आर फैंस। तो उसी तरीका से हम लोग के पास हजारों सेंटेंस या कोई भी सेंटेंस आता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, आसानी से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम लोग आज जो टॉपिक था दिस आर दोज का, तो वो आज हम लोग कंप्लीट कर लिए, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।